इस दफ़ा कार्रवाई फ़ज़ा से नहीं की जाएगी, बल्कि हम अंदर जाकर मारेंगे, घुस कर मारेंगे और जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे और दहशतगर्दों का या दहशतगर्दों के सरपरस्तों का हमेशा के लिए सफाया कर देंगे। ये वो अल्फाज हैं जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद कहे हैं। ये ऐलान था, ये एक बहुत बड़ा बयान था जो ख्वाजा आसिफ ने दिया है। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ने से कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। आपके भी इल्म में है, हमारे इल्म में भी है, और पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि ये मुज़ाकरात किसी सूरत नाकाम ना हो, कामयाब हों, और इस हवाले से पाकिस्तान ने बड़ी लचक दिखाई थी। लेकिन एक मामले पर पाकिस्तान ने लचक नहीं दिखाई, TTP के हवाले से, कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने अफ़गानिस्तान को कहा था कि आपने हर सूरत में कार्रवाई करनी है। इसके अलावा जो दीगर 2 पॉइंट्स थे, एक ड्यूरेंट लैंड के हवाले से था और एक ट्रेड के हवाले से। तो इन दोनों टॉपिक्स पर तो शायद इतनी डिटेल डिस्कशन नहीं हुई। ज़्यादातर डिस्कशन इस्तांबुल में 3 या 4 रोज़ जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं, जितने भी अदवार हुए, इनमें ज़्यादातर जो डिस्कशन हुई है वो TTP के हवाले से है, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से। और अफ़गानिस्तान की जो मुज़ाकराती टीम है, शायद वो इतनी बाख्तियार नहीं थी, या शायद वो किसी जगह से डिक्टेशन ले रही थी कि कोई भी हतमी फैसला वो ना कर सके, और उनके गैर लचकदार रवैये की वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। और पाकिस्तान ने कहा कि अब हम अंदर जाकर मारेंगे, सिर्फ सरहदों पर नहीं मारेंगे, अंदर जाएंगे, जहाँ भी जाना पड़ा और कुछ भी करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा वाज़ेह मैसेज है अफ़गानिस्तान को, और इस मैसेज के बाद भी अगर पाकिस्तान में इसी तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती रही, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रही, तो फिर पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और अब बड़ी कार्रवाई होगी, छोटी कार्रवाई नहीं होगी, बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई पस पर्दा तीसरी ताकत अफ़गान तालिबान को कंट्रोल कर रही है, और वो तीसरी ताकत कौन हो सकती है? वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। भारत इस प्रॉक्सी वॉर में शामिल है, और वो चाहता है कि किसी न किसी तरह भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक ना हो, बल्कि इनमें कशीदगी बढ़े और दोनों मुल्क तसादम की जानब जाएं। अब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की, तालिबान के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सूरत हाल की संगीनी का इदराक करें। पाकिस्तान जिस तरह रिएक्ट कर रहा है वो एक हार्ड स्टेट के तौर पर अब कर रहा है। पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है, पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि अब ऐसी चीज़ों को, दहशतगर्दी को या दीगर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको अब माफ़ नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त तरीके से कार्रवाई होगी, और पाकिस्तान ने तो अब कार्रवाई करनी है। इस सूरत हाल में अफ़गान तालिबान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कलअदम है उसके ख़िलाफ़ हतमी कार्रवाई करें, और उनको, और पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं अफ़गानिस्तान से, उनको रोकें। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुज़ाकरात के दौरान भी कहीं पे धमाके होने की इतलात मिली हैं, और कहीं से दरअंदाजी की कोशिशें की गई हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक तरफ वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में दरअंदाजी की जा रही है, दहशतगर्द भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि शायद अफ़गान तालिबान का कंट्रोल नहीं है, ये शायद वहाँ पर ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। अफ़गान अमूर के जितने भी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर शायद उन अफ़गान जो ग्रुप्स हैं उनका इख्तलाफ है, और वो ग्रुप्स इसी इख्तलाफ की वजह से आपस में भी नबर्द आज़मा हैं, आपस में भी वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और एक दूसरे के मुखालिफ हैं। पर ये अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान के मासूम लोग, पाकिस्तान के फ़ौजी जवान, पाकिस्तान के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो दहशतगर्दों का निशाना न बने। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो एजेंडा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, और इस अमन का जो तल्लक है वो अफ़गानिस्तान से है। और अफ़गानिस्तान पहले जो है वो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है कलअदम वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करती रही, और अब उसकी सरपरस्ती तालिबान के साथ साथ भारत भी कर रहा है, जो इंतहाई संगीनी की अलामत है और संगीन तरीन सूरत हाल है। जिस तरह आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर
का रवैया या किरदार रहा है, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान एक बड़ी और फैसला कुन कार्रवाई कर सकता है या करेगा। और पाकिस्तान ने अगर एक किसी भी कीमत पर, साथ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का ये कहना है, पाकिस्तानी काम का ये कहना है कि एट एनी कास्ट हम कार्रवाई करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी और संगीन किस्म की पाकिस्तानी काम का जो रद्द-ए-अमल है, ये संगीन है, ये छोटा रद्द-ए-अमल नहीं है। अब भी अगर अफगान तालिबान नहीं समझते, अगर वो अब भी सूरत हाल की संगीनी का अदराक उन्हें नहीं होता, तो फिर इस खत्ते में बड़ी बदअमनी होगी और ये बड़ी बदकिस्मती होगी। पाकिस्तान के साथ साथ ये बदकिस्मती होगी अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान के अवाम की, क्योंकि पाकिस्तान ने कतन कभी भी नहीं चाहा कि वो उसके साथ उसका कोई तसादम हो अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए किरदार अदा करने की कोशिश की है कि बातचीत के ज़रिए मामला हल करें। और पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियाँ अफगानिस्तान के लिए दी हैं, शायद इतनी इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। 4 मिलियन से ज़्यादा लोग, 40 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो 40 साल तक हमने मेहमान बनाए रखे और हमने तो अपना सब कुछ उन अफ़गान भाइयों पर निछावर किया। लेकिन जब भी मौका आया वो अफ़गान भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते रहे। उन्होंने कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। क्रिकेट हो, जंग हो या कुछ और हो, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी करते रहे हैं। बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी, ये उनका ज़र्फ़। पाकिस्तानियों का ज़र्फ़ यही है कि वो आज भी चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म की जाए। और अगर अफ़गान तालिबान दहशतगर्दी ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करते हैं, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगर वो लगाम डालते हैं, तो फिर दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ दोनों मुल्कों में अमन हो सकता है। अगर ऐसा ना हुआ तो एक बड़ी और तवील और कठिन जंग इंतज़ार कर रही है। और उस जंग में नुकसान अगर किसी फरीक का होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान है, क्योंकि अफ़गान तालिबान अंदरूनी खलफशार के साथ साथ बैरूनी तौर पर दुनिया में भारत के सिवा, भारत के अलावा तनाह हैं। और ये दोनों पहलू मिलकर अफ़गानिस्तान को मज़ीद मुश्किलात का शिकार करेंगे। बहरहाल आप खुश रहें, आबाद रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे सरदार इफ्तिखार को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।